महाभारत के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ? क्या सच में आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? और अगर जिंदा हैं तो ये कहाँ मौजूद हैं? जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में कुछ ऐसा जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। बता दें कि अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य प्रमुख आचार्य और महर्षि थे जो कि महाभारत में क्षत्रियों को युद्ध की कला सिखाया करते थे। महाभारत में अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जिनका जन्म महाभारत से कई वर्षों पहले हुआ था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अश्वत्थामा अपने हर प्रयास में नाकामयाब रहे। अश्वत्थामा द्वारा अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास अत्यधिक किया गया और यही कारण था कि अश्वत्थामा को अस्त्र शस्त्रों में महारत हासिल थी। अश्वत्थामा एक कुशल योद्धा के अलावा मार्शल आर्टिस्ट और ब्रह्मास्त्र के ज्ञान से परिपूर्ण थे। अश्वत्थामा महाभारत में कौरवों की ओर से थे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा नाम इन्हें व्यास मुनि द्वारा दिया गया था, जबकि इनका असली नाम जयद्रथ था। जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार होना था, ठीक उसी समय जयद्रथ का जन्म हुआ और इसीलिए इन्हें अश्वत्थामा के नाम से पुकारा जाता है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के ही गुरु थे, लेकिन उन्हें हस्तिनापुर सिंहासन पर होने के कारण कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा और फिर अपने पिता की तरह अश्वत्थामा को भी पांडवों के खिलाफ लड़ना पड़ा। उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व करते समय पांडव पक्ष के कई बड़े बड़े योद्धाओं को भी परास्त किया था। जब घटोत्कच के नेतृत्व में कौरवों की सेना द्वारा अचानक पांडवों पर आक्रमण किया गया, तब घटोत्कच के कारण ही सभी कौरव योद्धाओं को भागना पड़ा। लेकिन अश्वत्थामा ही एक ऐसे योद्धा थे जो कि अकेले खड़े रहे और अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया और साथ ही अश्वत्थामा द्वारा घटोत्कच को भी घायल कर दिया गया। जब महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म शैया पर लेट चुके थे, तब कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेना का सेनापति बना दिया जाता है और अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य मिलकर पूरी सेना में हाहाकार मचा देते हैं, जिसे देखकर भगवान कृष्ण और पांडवों में चिंता का विषय बढ़ जाता है। फिर श्री कृष्ण ये सब देख एक योजना बनाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि युद्ध में यह बात फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, इस युद्ध के लिए हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अवंती राज में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है। तब यह सब सुन भीम द्वारा अवंतिका के अश्वत्थामा हाथी को मार दिया जाता है और सेना में यह बात फैला दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सब सुन द्रोणाचार्य युद्ध में अपने सभी अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं और अश्वत्थामा की चिंता में निहत्था खड़े हो जाते हैं और फिर छल से द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न के द्वारा इनका वध कर दिया जाता है। जब अश्वत्थामा को यह सब पता चलता है कि इनके पिता का वध ऐसे किया गया है, तब अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आता है और फिर अश्वत्थामा क्रोधित होकर युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर छल का सहारा लेते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों का वध कर देते हैं और फिर क्रोध में आकर पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसका एक बार प्रयोग होने के बाद शत्रु पक्ष का नुकसान निश्चित है। इसलिए पांडव ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए यह अस्त्र अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार देते हैं, जिसके कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित नामक पुत्र जन्म नहीं ले पाता और अश्वत्थामा को बहुत ही भयंकर श्राप लगता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया गया था। अश्वत्थामा का अपराध इतना बड़ा था कि उन्हें इससे मुक्ति पाने के लिए हजारों वर्षों तक इसका पश्चाताप करना पड़ा। इन्हें अमर होने का वरदान इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके मस्तक पर एक मणि मौजूद थी। यह एक ऐसी मणि थी जिसके कारण अश्वत्थामा को युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था। यही कारण है कि अश्वत्थामा अमर होने के बाद भी अंत समय तक जीवित रहेंगे और अश्वत्थामा आज भी दुनिया में कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों द्वारा इन्हें सेनापति का भार दे दिया गया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद उन्हें जीवित पाया गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अश्वत्थामा कहाँ मौजूद है। जब महाभारत के अंत में पांडवों की विजय हो गई, तब गुरु द्रोणाचार्य के दोनों पुत्रों को युद्ध से बाहर कर दिया गया था,
क्योंकि पांडवों को यह पता था कि अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण अमर हैं और इसका वध करना असंभव है। लेकिन उसके अनुचित व्यवहार के कारण उसे यह श्राप दिया गया था कि अश्वत्थामा अमर तो रहेगा लेकिन युगों युगों तक भटकता ही रहेगा। और सच में आज भी अश्वत्थामा कलयुग में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जहां आज भी अश्वत्थामा रोज आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के बाद से अभी तक आते हैं और जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता तब तक यहाँ रोज आते रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ आकर अपनी तपस्या करते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। जब कलयुग के अंत समय में भगवान कल्कि का अवतार होगा तब अश्वत्थामा भगवान कल्कि और कली युद्ध में भाग भी लेंगे और कलयुग के अंत समय तक कलयुग में ही मौजूद रहेंगे। जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही अधर्म होगा तभी धरती पर भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे और धरती पर राक्षस कली से युद्ध करेंगे। अश्वत्थामा आज भी इसी प्रतीक्षा में है कि कब भगवान कल्कि का जन्म हो और कब युद्ध में अश्वत्थामा कली और भगवान कल्कि के युद्ध में भाग लें। महाभारत काल के अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। कई बार लोगों द्वारा अश्वत्थामा को इस जगह पर देखे जाने की बातें भी सामने आई हैं। कहा जाता है कि जो भी अश्वत्थामा को एक बार देख लेता है वह अपनी दिमागी शक्ति खो बैठता है। यही कारण है कि अश्वत्थामा को आज तक कोई नहीं देख पाया और जिसने अश्वत्थामा को देखा वह अश्वत्थामा के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है जहां अश्वत्थामा आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस जगह के बारे में। कहा जाता है कि अश्वत्थामा यूं तो पूरी दुनिया में हर जगह घूमते फिरते हैं, इसलिए अश्वत्थामा को देखे जाने की अलग अलग जगह मौजूद हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिस जगह पर अश्वत्थामा रोज आते हैं और यहाँ आकर तपस्या भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महू से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पहाड़ी के बारे में। विंध्याचल पहाड़ी पर एक ऐसा महादेव मंदिर मौजूद है जहां अश्वत्थामा रोज आते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अश्वत्थामा की तपस्थली विंध्याचल पहाड़ी पर महादेव मंदिर के पास ही मौजूद है जहां अश्वत्थामा आकर तपस्या करते हैं और यहां आकर कुछ समय के लिए अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। विंध्याचल पहाड़ी को सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। विंध्याचल पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड से मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विंध्याचल पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जो कि वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन है और इस पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के वन, झाड़ी, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसी विंध्याचल पर्वत पर आज भी अश्वत्थामा आते हैं और कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के महू से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर आकर महादेव मंदिर पर तपस्या करते हैं। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको अश्वत्थामा के इन जिंदा सबूतों के बारे में जानकारी थी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।